बच्चों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है होमोलोगस सीरीज। बच्चों ये 10th स्टैंडर्ड के लिए बेसिक फंडामेंटल डिफिनीशन है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो लेंदी होने वाला है, मैं इसको बहुत जल्दी नहीं समझाऊंगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। बच्चों देखिए, हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओल्ड बुक्स में भी पढ़ेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे मोर देन 20 lakhs, 25 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक ढूंढे जा चुके हैं। क्या बच्चों इतने सारे कंपाउंड्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना इजी है? क्या आपको लगता है कि ये आपकी जर्नल लाइफ में पॉसिबल है कि आप इतने कंपाउंड्स को अलग अलग पढ़ सको? इसलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम लोग कुछ एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कंपाउंड को एक जगह बना लें और कोशिश ये करें कि अगर उनमें से किसी एक की बनाने का प्रोसेस एक जैसा पता चल जाए तो बाकी का भी अगर वैसा ही हो तो हमको सारे कंपाउंड्स की बनाने की मेथड जो है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चों इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए होमोलोगस सीरीज is a sequence of compound, is a series of compounds which consist of same functional group। मतलब वो जो भी ये सीरीज हम बनाएंगे उन सब में एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा एंड विल आल्सो पोसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी वो सेम होंगी। चलिए बच्चों मैं आपको जरा सा दिखाता हूँ। देखिए मैं एक सीरीज, आपने अगर पढ़ा होगा बेसिक से, आपने जानते हैं कि हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है एल्केन्स का? CnH2n+2। अभी हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों अगर हम यहाँ n = 1 पुट कर देते हैं तो C1 जो पुट नहीं करा जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, n = 1 पुट करने पर, n = ऐसे ही 2 पुट करने पे क्या आएगा बच्चों? C2H6, n = 3 पुट करने पे क्या आएगा? C3H8। अब बच्चों देखें, इनमें से जो भी आप देख रहे हैं उन सब में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। ये देखिए मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर बना दिया। अगर मैं C2H6 का बनाऊं तो ये देखिए आप C2H6 का स्ट्रक्चर है, ये एथेन है। अब मैं बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। ये C2H6 बना हुआ है, ठीक है ना। तो मेथेन में आप देख रहे हैं सारे सिंगल बॉन्ड है, वैसे एथेन में भी सारे सिंगल बॉन्ड है। अब बच्चों इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो एक जैसा होगा। अगर हम किसी एक एल्केन को बनाने का प्रोसेस सीख लें तो इनके सारे का बनाने का प्रोसेस एक जैसा होगा। मैं आपको एक छोटा सा, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बताऊंगा जरूर इसको। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं एक मेथेन को बनाने का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ और प्रोसेस जरा नोट करिएगा। RCOONA बच्चों इसको बोलते हैं सोडियम, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर CH3 हो तो इसको एसीटेट, C2H5 होगा तो प्रोपियोनेट कहेंगे। इसको बच्चों रिएक्ट कराया जाता है सोडा लाइम। सोडा लाइम एक्चुअली एक मिक्सचर है NaOH और CaO का। बच्चों देखिए, अगर मैं इन दोनों को एक साथ हीट दे दूं तो क्या निकल के बाहर आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा बच्चों, ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है Na2CO3 बन रहा है बच्चों। यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ क्या कंपाउंड निकल के आएगा? Na2CO3, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया Na2CO3, और ये R और ये H जो मेरा मेन कंपाउंड है RH। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं R की, चूंकि R फॉर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा R फॉर एल्काइल ग्रुप्स, अगर नहीं पढ़ा मैं उसको भी समझाऊंगा, उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। R फॉर एल्काइल ग्रुप्स, अगर मैं यहाँ R की जगह बच्चों CH3 रख दूं तो यहाँ मिलेगा CH4। अगर यहाँ R की जगह मैं रख दूं C2H5 तो यहाँ मिलेगा C2H6। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं R की जगह में क्या पुट कर दूं? CH3, तो यहाँ मिलेगा CH4। अगर मैं यहाँ रख दूं C2H5 R की जगह पे तो यहाँ मुझे मिलेगा C2H6। इसका मतलब है मुझे इन सबको अलग अलग बनाने का प्रोसेस नहीं सीखना है, मैं इनमें से किसी एक के बनाने का प्रोसेस सीख लूंगा और बाकी सारे का प्रोसेस एक जैसा ही होगा।
इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी, मतलब अगर आप इनको रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट कराने पर जो रिएक्शन एक कंपाउंड देगा, यहाँ पे मेथेन जैसा प्रोडक्ट बनाएगा, वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट आपका एथेन भी बनाएगा। ठीक बात है बच्चों, समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी में। सबसे पहली बात बच्चों, इनका एक अपना सबका जर्नल फार्मूला होता है। जर्नल फार्मूला आपको दिख रहा होगा, यहां मैंने लिख रखा है एल्केन का CnH2n+2, तो सबका एक सेम जर्नल फार्मूला होगा, एक जर्नल फार्मूला, हर सीरीज का एक जर्नल फार्मूला होगा। इसके बाद किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच का जो बच्चों डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। जरा देखें, एक C और 2H, एक C और 2H, किन्हीं दो को आप माइनस करके देख लीजिए, CH2 ऐड करके अगला मिल जाएगा। तो दूसरा जो डिफरेंस आता है वो दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो किन्हीं दो कंपाउंड्स को आप ले लीजिए कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद दूसरे को, तो बच्चों उनका जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा वो 14 का होगा। जैसे अगर आपको मेथेन का पता हो तो मेथेन का एटॉमिक मास बच्चों क्या होता है 16, याद कर लीजिए वैसे भी। और एथेन का बच्चों क्या आएगा 12 2 24 और ये क्या आ जाएगा 30। तो आप देखिए किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है बच्चों 14, ये यहाँ पे निकल के आ गया। इसके अलावा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरी हो गई। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि इनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, जो एक सीरीज के कंपाउंड होंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम लेके आएंगे। ठीक है ना बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम। तो एक जो क्या जैसी केमिकल प्रॉपर्टी एक एलिमेंट शो कर देगा वैसी केमिकल प्रॉपर्टी उस सीरीज के सारे कंपाउंड शो करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, एक को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक जैसा है, लगभग सबका प्रिपरेशन भी एक जैसा होता है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, जो बच्चों में बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है बच्चों, देखिए पहली बात तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बच्चों ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये ग्रेजुअली या तो इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, या तो इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, दो में एक चीज होंगी, या तो डिक्रीज करते जाएंगे कोई चीज या तो कोई चीज आपकी इंक्रीज करती जाएगी। जैसे हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, जैसे समझिएगा, वैसे 10th स्टैंडर्ड का एग्जांपल है नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा आप समझें इसको। अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो बच्चों अल्कोहल का पहली बात तो आप जर्नल फार्मूला समझ लीजिए, जैसे वहां लिखा हुआ है, इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+1 और .OH, ये जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+1 बच्चों अगर n = 1 रखा जाएगा यहाँ पे तो आपको मिलेगा CH3OH। अगर आप n = 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे C2H5OH। अगर n = 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा C3H7OH। CH3OH फॉर methyl alcohol, C2H5OH फॉर ethyl alcohol एंड C3H7OH फॉर प्रोपाइल अल्कोहल। बच्चों अगर इनकी मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, तो वो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है अगर उसको इंक्रीज देखेंगे आप कि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा, अगर आप देखें सबसे ऊपर आप CH3 देखें, ये CH3OH को देखें, दूसरे नंबर पे C2H5OH को देखें और थर्ड नंबर पे C3H7OH को देखें, तो अगर आप इनका एटॉमिक मास निकाले जाएंगे तो धीरे धीरे एटॉमिक मास बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने 5 यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी है, मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन करूंगा। व्हाट इज homologous series? A homologous series is a series of compound in which all the members have a same general formula which show same chemical properties। ये तो आपकी डिफिनीशन हो गई कि सजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें सभी का एक जैसा क्रियात्मक समूह होता है और सभी के लगभग रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं।
अब हम लोगों ने आपने कुछ बनाने का कहो तो बहुत सारी बना सकते हैं। देखिए आप CnH2n+1 OH लिखे हुए हैं, इसी में आप लगा सकते हैं कि आप जैसे CnH2n+1.Cl, ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना, उसमें Cl फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसी तरह से एल्डिहाइड्स का होता है, ऐसे कीटोन्स का होता है। तो हर कंपाउंड का एल्केन, एल्काइन और एल्काइंस का तो पढ़ा ही होगा। CnH2n+2 आप 2 कम कर दीजिए तो क्या बचेगा, CnH2n, और 2 कम कर देंगे तो क्या बचेगा, CnH2n-2। ये किसका है, एल्केन, ये किसका है, एल्कीन, ये किसका है, एल्काइंस का। तो जनरल फार्मूला बच्चों ऐसे ही सबका जनरल फार्मूला होता है, हर होमोलॉगस सीरीज का अपना एक जनरल फार्मूला होता है। प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी कि एक होमोलॉगस सीरीज होगी, जैसे ये अल्कोहल सीरीज यहाँ लिखी है, ये यहाँ एल्केन सीरीज लिखी है, सबका जनरल फार्मूला एक जैसा होगा, CnH2n+1.OH या CnH2n+2। किन्हीं दो के बीच का डिफरेंस क्या होगा, CH2 माइनस करके यहाँ भी देख सकते हैं आप। एटॉमिक मास में क्या गैप होगा वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 14 का गैप होता है। सारे की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नियरली एक जैसी होती हैं। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली या तो इंक्रीज करेंगी या फिर डिक्रीज करेंगी। यहाँ पर जैसे जो मैंने देखो आपको बता रखा है कि जो मिथाइल अल्कोहल है वो हाईली सॉल्युबल है, एथाइल अल्कोहल भी सॉल्युबल है, लेकिन जैसे जैसे और बड़े अल्कोहल्स आप लेंगे वैसे वैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। होमोलॉगस सीरीज में अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखें तो मेरे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने बता भी रखे हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना, ये आपके देखिए मोनोवैलेंट हो गए, ये अपने साथ एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं केवल। लेकिन अगर आप इन्हीं के बगल में देखें, जैसे ये जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, 12th में आपको पढ़ेंगे, अगर आप 10th के और 12th के तो आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप। या आप ईथर में एक ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन कंपाउंड वाले एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो ये डाइवेलेंट हो गए हैं, एक साथ 2 एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं अपने साथ। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और वही फंक्शनल ग्रुप लगा लगा करके हमारी होमोलॉगस सीरीज बनाई जाती हैं। होमोलॉगस सीरीज से बेनिफिट ये होता है कि हम अल्कोहल्स में किसी एक को पढ़ लेंगे, बाकी सारा कॉन्सेप्ट एक जैसा हो जाएगा, पूरे का पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो बच्चों आप इसका इन जनरल मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 1 2 3 4 5। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई सी भी एक बात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को इस चैनल को भी शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।